श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अति परम सौभाग्यशालिनी सावित्री और सत्यवान की कथा बट सावित्री का प्रारंभ करते हैं। इस कथा को पार्वती जी जो है पूछ रही है भोले दानी महादेव से। क्या पूछ रही है? देव्युवाच प्रभास से संस्थिताया तू सावित्री ब्रह्मण प्रिया तस्याश्चरित्रम में ब्रूहि देव देव जगति पते। हे देवताओं को भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया। ये सावित्री जी का मंदिर कहाँ है? तो प्रभास क्षेत्र में, जो कि साक्षात ब्रह्मा जी की प्रिया है। आप उनका चरित्र सुनाइए प्रभु। तो अब शंकर जी सुना रहे हैं जिनके व्रत और महात्म्य से स्त्री को क्या मिलता है? पतिव्रत धर्म और सौभाग्य को देने वाला उसका सिंदूर सुहाग उसके आजीवन प्राप्त होता है। वे कथा कहिए। तो इस कथा कहने और सुनने के चलते जो इसका मेन प्रवचन करता है यानी करता है शिव जी, उनका एक दो लाइन स्मरण के साथ ही कथा को सुनना। किसी भी कथा को सुनने और कहने से पहले भगवान का हरि स्मरण और नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए। तो आइए हम जो है शिव जी का थोड़ा स्मरण करके कथा में आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले दानी तुम्हारी जय जय हो। प्रेम से बोले आसुदेव शंकर भगवान की जय। शिव जी बोलते हैं साक्षात क्या? कथयामि महादेवी सावित्र्याश्चरितं महत प्रभास क्षेत्र संस्थायाः स्थल स्थाने महेश्वरी। शंकर जी कह रहे हैं कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित किस तीर्थ में? तब प्रभास क्षेत्र में सावित्री के चरित्र जो है साधारण नहीं है। मैं तुमको सुनाता हूं। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल, जो सावित्री जी का जो मंदिर और स्थान है, उस स्थान में राजकन्या सावित्री ने किस तरह से उत्तम बट सावित्री का व्रत पार, इस व्रत को किसने किया था? सबसे पहले वो कथा सुनो, ध्यान से सुनिए। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा, मद्र देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित करने वाला राजा रहते थे। प्रजा के प्रिय थे, क्षमाशील थे, संतान रहित थे, उनका कोई संतान नहीं था, सत्यवादी थे, इंद्रियों को वश में करने वाले थे। और एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के लिए, जहां सावित्री जी का मंदिर है, वहां उन्होंने पति और पत्नी के साथ में वहां घूमने के लिए, तीर्थ दर्शन के लिए गए। हरिओम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी कि भूर्भुवः स्वः, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री में आता है, ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। जब वहां उस जगह को तीर्थ क्षेत्र में घूमने गए, आप भी किसी क्षेत्र में आप सच्चे हृदय से जाते हैं तो वहां सूक्ष्म अंतरंग में किसी देवी देवताओं का, ऋषि महर्षियों का आप पर कैसा आशीर्वाद लग जाएगा आपको पता नहीं है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये जो सावित्री देवी हैं, जो ब्रह्मा जी की साक्षात प्रिया, वो राजा जो तीर्थ में गए थे घूमने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो कमंडल को सावित्री देवी कैसी है? तो कमंडल को धारण करने वाली सावित्री साक्षात वह जो है क्या हुई कि राजा को दर्शन दी।
और दर्शन देने के बाद अदृश्य हो गई। और वह देवी वह राजा के पवित्रता को, सच्चाई को, धर्मात्मा को देख करके इतना प्रसन्न हो गई कि वह पृथ्वी लोक पर स्वयं सावित्री महादेवी ब्रह्मा जी की प्रिया उसी राजा के घर में यहां जन्म ली। और संतान नहीं था उनका, संतान के कामना से गए थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्हीं के घर में बहुत रूपवती, वो तो ब्रह्मलोक से आई हुई सावित्री जो है, वो सावित्री की जो आज हम कथा कर रहे हैं, सावित्री की जो व्रत आप लोग कर रहे हैं, ओहो, वो सावित्री जो है इतना तेज प्रभा शरीर पर। और वे बोले ब्राह्मणों को बुलाए। राजा बोले कि हमारे घर में एक सुंदर कन्या हुई है। ब्राह्मणों ने बोला कि मैं सावित्री के स्थल पर प्रभास क्षेत्र में गया था प्रभु, उसी के प्रसाद से लगता है साक्षात हमारे घर में सावित्री आई हैं। ब्राह्मणों ने उनका नाम क्या रख दिया? सावित्री। अब देखिए सावित्री तो साविग्रता साविग्रहावती व श्री प्रावर्त धृत निपात्मजा। साविग्रहावती व श्री प्रावर्धर्त निपात्मजा। सावित्री सुकुमारांगी नमस्था बभूव। वह राजकन्या सावित्री साक्षात लक्ष्मी के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, उनका तेज प्रताप बढ़ने लगा। अग्नि के समान धधकती हुई उसका कांति। और वह सावित्री महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए वो सावित्री जो है को भृगु ऋषि जो है बोले कि हे पुत्री, तुम जो है सावित्री का व्रत करो। तो जिसके आरंभ में और वह क्या की वो भृगु ऋषि के कहने के अनुसार जो है सावित्री जो है सावित्री का व्रत करने लगी। और वहां जाकर के जहां व्रत करती और हवन और खूब बढ़िया से जो है सावित्री व्रत का वो पूजन करने लगी। और ब्राह्मणों को और लक्ष्मीपति भगवान को बट के वृक्षों जो है पूजा करने लगी, खोटसोपचार से, धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर करके। और वह इतना पूजा पाठ करने में, तपस्या में धर्मचारिणी लड़की हुई कि उसको देख करके जब वो पिता को प्रणाम करने आई तो मंत्री लोग बैठे हुए थे, तो लड़की को जुआ अवस्था में देख करके बोले कि अब इस लड़की को शादी करना चाहिए, ब्याह करना देना चाहिए। वो राजा बोलते हैं देवादीनां यथा वाच्यो न भवेय तथा कुरु। पठ्यमानं मया पुत्री धर्मशास्त्रेषु च श्रुतम्। बोल रहे हैं कि हे पुत्री, मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि जब लड़की जुआवस्था को प्राप्त कर जाए तो शादी कर देना चाहिए। लेकिन तुम इतना सत्यवादी हो, इतना धर्मनिष्ठ हो, इतना पूजा पाठ करने वाली हो कि हे पुत्री, उसके समान हमको तुम्हारा पति नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको मैं स्वतंत्र छोड़ रहा हूं कि तुम अपने अनुसार जा करके पति को ढूंढ लो। तो मंत्री के साथ में और राजा के सिपह सालारों के साथ में वह लड़की जो है अपने पति को ढूंढने जा रही है। तो वह कहाँ ढूंढने जा रही है? तो वह किसी होटल, मार्केट और बाजारों में नहीं जा रही है। वह उसे एक सुंदर चरित्रवान पुरुषों की तलाश थी। तो वह जंगल में सोची कि कोई ऋषि मनीषी कोई होगा, तो वहां चलते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। वह लड़की जंगल में चली गई। हरि ओम मान्यानां तत वृद्धानां पदाभिवंदनम्। ओम ततोभिगम्य तीर्थानि सर्वण्य में समाजा। तो वहां पर चली गई।
तो वहां सभी तीर्थों के आश्रमों में पुनः जाकर मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और जोग ढूंढ लो। तो आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई वन में, वह जब वन में ढूंढ करके चली आई खोज करके, तो नारद जी घर पर आए हुए थे। तो नारद जी को देख करके वह बोल रही है कि हे प्रभु, मैं किस काम के लिए गई थी, यानी कि पति ढूंढने के लिए, आप तो जानती हैं। सारी कथा कहने लगी। सावित्री बोली कि हे नारद जी, साल्व देश में, सुनिए, साल्व देश में द्युमत्सेन नाम का एक विख्यात राजा है जो दैववश अंधा हो गए हैं और उनका छोटा बालक अंधे हो गए हैं। और उस समय उनको एक छोटा सा बालक और उसकी मां थी। ऐसे समय में अवसर पा करके पूर्व बैरी रुक्मी नाम के एक सामंत राजा उसका राज छीन लिए थे, दुमत्स राजा के। और अतः वे आज दुमत्सेन, वह जो राजा जिसका राजपाट छीना गया था, वह छोटे बच्चे को साथ लेकर के अपने स्त्री, और राजपाट छूट गया तो क्या करेंगे, जंगल में चले आए। अपने पत्नी और पुत्र को जो है पालन पोषण कर रहे थे। और उनका पुत्र जो है वन में बड़ा होकर के बहुत धार्मिक था, सत्य बोलने वाला था। और मैंने अपने दिमाग के अनुसार, मति के अनुसार मन ही मन उसी लड़के को वर्ण कर लिया है। नारद जी कह रहे हैं, अहोवत महत कष्टम सावित्र्या नृपते कृतम बाल स्वभावादनया गुणान्वान सत्यान वृतः। हे सावित्री, तूने बहुत कष्ट वाला काम कर दिया। बालक बुद्धि में तूने गुणवान समझ करके सत्यवान को तो अपने पति को मान लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता भी सत्य बोलती है, वह भी सत्य बोलता है। और जानती हो, जंगल में ऋषि मुनियों ने इसीलिए उनका नाम रख दिया है सत्यवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वह जो है बच्चों के समय खेल खेल में वह अश्व और घोड़ा बना करके माटी को खेला करता था। इसलिए जो है, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, वो चित्र जब भी बनाता था तो घोड़ा का बनाता था। सत्यवान, उसका नाम चित्राक्ष भी है। सत्यवान दान पुण्य गुण रति देव के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है, शिवी के समान, ययाति के समान, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला है। लेकिन जानती हो बेटी, नारद जी बोले, उसका उम्र जो है कितना है, बस केवल 1 साल का है। और हरि ओम एको दो से अस्ति नन्यसो अद्य प्रवहिति सत्यवान। लेकिन उसमें एक महान दोष क्या है, संवत्सरेण क्षीण आयु देह त्यागम करी सती। 1 क्षण के साल के अंदर उसका देह का परित्याग हो जाएगा। और सावित्री वाच सक्री जल्पन्ति राजान सक्री जल्पन्ति ब्राह्मण सकृतया प्रदीयते तिन्तेन सक्री। राजा लोग किसी से कोई एक बार बात कहते हैं, ब्राह्मण एक बार बात कहते हैं, और एक बार ही सरकार कन्या दी जाती है। हमने मन ही मन जो है उनको अपना पति एक बार जब मान लिए हैं, तो हे नारद जी, हमने पति मान लिया तो मान लिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया जाए। और ऐसा करके श्रीमन नारायण भगवान जो है, नारद जी जो है आकाश गमन होकर नारायण नारायण कहते हुए चले गए अपने धाम को। और तब क्या हुआ कि अब शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि जब शादी विवाह हो गया तो वह जो है अपने पति के साथ उस जंगल में, और अंधे माता पिता वो जो सास ससुर थे उसके साथ उन्होंने समय व्यतीत करने लगी। और व्यतीत करते करते उनको तो ख्याल था
कि 1 साल में पति मरने वाला है। उसी दिन से वह दिन गिनने लगी सावित्री जी, और गिनते गिनते जो है बहुत कुछ दिन जब बीत गया, श्रीमन नारायण 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 ततः काले बहुति थे व्यतिक्रांते कदाचन प्राप्त कालोऽथ मर्तव्यो यत्र सत्यव्रतो नृप। और जब मरने का समय आया, बहुत काल बीत जाने के बाद, तो सावित्री नारद की कही हुई मरने की तिथि को हृदय में याद की हुई थी। तो ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सांझ के संध्या समय में आज से चौथे दिन मेरे पति मर जाएंगे सोच रही है, गिन रही है। और यह सोच करके सावित्री जो है 3 दिन तक निराहार बिना कुछ खाए पिए हुए परमात्मा के चिंतन में, इसी व्रत में अपने समय को गुजार रही थी। और इसके बाद 3 दिन जब बीत गया तो स्नान करके, देवताओं को तर्पण करके और सास ससुर की सेवा कर करके, और इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चल दिए, तब पति के पीछे पीछे सावित्री अब जा रही है। देखिए, वन में पहुंच करके सत्यवान जल्दी से पुष्प फूल समिधा सूखी लकड़ी को इकट्ठा करने लगे। लकड़ी को काटते काटते क्या हुआ कि सत्यवान के माथा में जबरदस्त दर्द हुआ और वह दौड़ करके आकर के और पत्नी के अंक में आकर के नीचे उनके गोद में माथा धर के बोले कि सुनो, मेरे शरीर को थोड़ा आराम करने दो, मुझे दर्द असह्य हो गया है। इसी समय जो है क्या हुआ, और तब तक में क्या हुआ कि हरि ओम विश्रमस्य महाबाहो सावित्री प्राह दुखिता पश्चात गमिष्यामि श्रमणासनम। और जैसे ही उन्होंने सावित्री के गोद में माथा रख करके सोने लगे, और तब तक क्या देखे कि एक यानी कि काला, कृष्ण कहते हैं काला, पिंगल वर्ण वाले कीर्तिधारी पीत वस्त्र पहने हुए सूर्य के समान एक पुरुष को देख रही है सावित्री। बोले कि प्रभु आप कौन है? कहता तुम इतना, यह जो मरा हुआ है, जो आया है, तुम जो तेरे गोद में सत्यवान पड़ा हुआ है, वह इतना धर्म दयालु है, धर्मनिष्ठ है कि मैंने अपने दूत को नहीं भेजा हूं, स्वयं जमराज जो मालिक हैं प्राणों की। बताइए, ऐसा कहीं भाग्य होता है कि जमराज स्वयं आ जाए प्राण लेने के लिए, लेकिन मालिक ही आ गए, मैं इनको लेने आया हूं। बेटी, काल का समय होता है, मृत्यु सत्य है, इसलिए मैं इसके प्राण को लेने आया हूं। और उन्होंने बांध करके डोरी में उसके प्राण को निकाल लिए, और निकाल के जब चल दिए जब निकाल करके, तो उसी समय वह भी उनके पीछे पीछे चल दी। हरिओम यम बोल रहे श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। अथ इसके बाद में क्या हुआ कि सावित्री बोली कि जब जाने लगी तो बोले कि बेटी तुम लौट जाओ। तो बोली कि मेरा पति जो है आप लेके जा रहे हैं तो मैं कैसे लौट जाऊं। सावित्री, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती ही मुझे कभी ग्लानि नहीं हो सकती है। एकमात्र सज्जन ही दूसरा नहीं हो सकता है। इस पृथ्वी पल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, लेकिन हे जमराज जी, इस धरती पर सबके लिए सब कोई स्थान है, लेकिन स्त्रियों के लिए पति है। आप ले जा रहे हैं प्राण, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं कहां जाऊंगी मैं पति को छोड़ करके। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म बोल रही है, एक ही धर्म है औरतों के लिए, एक व्रत नेमा, और व्रत एक ही है, काय बचन पद पति पद प्रेमा, एक ही धर्म। अरे स्त्रियों के लिए तो केवल एक ही धर्म है,
पति के छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं? बोले वर मांगो, वर मांगो। जब उनका पीछा किया बहुत दूर तक, देखी कि नहीं, प्रसन्न होकर के, अरे इस ढंग की औरत मृत्यु के बाद भी कह रही है कि पति नहीं तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी। इसके धर्म के प्राण को देख करके हिल गए यमराज जी। बोले बेटी जो है वर मांगो। तो इस प्रकार कहने के बाद अथ भ्रातारमस्य सावित्री हृष्टमानसा जगाम स्वाश्रमपदं सह भ्रातार्दुगिनाः। और तो वो बोल रही है कि हे प्रभु, आप जो है महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति दे दें उस माता पिता को, और मेरे पति को 100 पुत्र हो जाए। तो भाई ऐसा कह करके वरदान दे देगी। ठीक है, माता पिता को आंख मिल गया, और जब पुत्र होगा कब? जब पति जिंदा रहेगा तब। और वह जो है उसी समय जग गए और वे अंतर ध्यान हो गए, और यह सोच करके प्रसन्नचित हो करके, और जब तब सावित्री जो है अपने पति को लेकर के जब जिंदा हो गए तो अपने आश्रम में कुटिया में चली आई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस व्रत को किया था। तो देखिए कहीं कहीं ज्येष्ठ के पूर्णिमा को दिन की भी सावित्री किया जाता है शुक्ल पक्ष में, और हमारे यहाँ जो है अमावस्या तिथि, यानी कि महीना के 15 दिन कृष्ण पक्ष में जो अंतिमवा तिथि होती है, और कृष्ण शुक्ल पक्ष में जो है अंतिमवा तिथि होती है। तो कहीं कहीं पूर्णमासी को ज्येष्ठ में मनाया जाता है, और कभी कभी जो कहीं कहीं जो है अमावस्या तिथि के, और जो 3 दिन निराहार रह करके वो व्रत की थी, तो कहीं कहीं यानी कि अमावस्या से 3 दिन पहले और पूर्णिमा से 3 दिन पहले जो है व्रत किया जाता है। लेकिन अगर 2 दिन ना 3 दिन रहा जाए तो अंतिम दिन भी हम व्रत करके पूजा का समापन करते हैं। सावित्री व्रत, और वह आकर के घर में पुनः सावित्री व्रत का जो है बढ़िया से व्रत किया, और उसके प्रभाव से सब कुछ मंगल मांगल हो गया, और उनके सास ससुर का जो है राज भी है निकट मिल गया। निष्कंटक लोगों ने राज करना शुरू कर दिया, और सब पुत्र भी है, सब मनोकामना पूर्ण हो गया, खोया हुआ राज्य भी मिल गया। एवं व्रतस्य महात्म्यं कथं सकलम मया। हे पार्वती, मैंने इस सावित्री के व्रत के संपूर्ण महात्म्य को सुना दिया। प्रेम से बोले ओम श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और उस व्रत के विधि और नियम को हम अपने चैनल पर बहुत बढ़िया तरीका से डाले हुए हैं। इसके आगे विधान भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। कथा लंबी हो जाएगी, अब व्रत का कथा यहीं पर समाप्त हो गया है। तो आइए, भोले दानी के नाम को शिव जी कथा कहे हुए हैं, तो शिव जी के कथा कहे हुए हैं, तो शिव जी को थोड़ा नाम स्मरण करके और तब हम वाणी का विराम देते हैं। ओम भोले दानी तुम्हारी बाबा जय जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वट सावित्री व्रत कब है इसको भी बता देते हैं। 16 मई को, यानी कि 16 मई को दिन शनिवार को प्रातः 3:51 के बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रहा है, और शाम को और रात्रि में 1:37 पर अमावस्या तिथि समाप्त होता है। बिल्कुल जो है आप सुबह में 4-5 बजे जा करके अपना पूजा 6 बजे तक ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए। अमावस्या तिथि की तिथि बताओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आप हमारे चैनल को देखने के लिए रविंद्र पांडे के नाम से जो है हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सभी के बैठे हुए हृदय में उस आत्मा राम को प्रणाम करते हुए वाणी का विराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की